था कौमी नौइयत का कि जिसमें फौरी तौर पे फैसलों की ज़रूरत थी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की और ये चीज़ जो है तकरीबन 1.5 साल से लटक रही थी। जब कौमी नौइयत के इतने संगीन वाक़यात हों कि कौम की असास पे हमला किया जाए और कौम की खुद मुख्तारी को और दफाई अफवाज को जो है ललकारा जाए, ये ललकार शायद हिंदुस्तान ने भी कभी इस किस्म की जो है ना नहीं की होगी। उस तरह बाकायदा एक मनसूबा बंदी से, एक प्लानिंग से पाकिस्तान में बहुत जगह खुसूसन पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हमले किए गए और वो जो चार्ज क्राउड था वो बाकायदा ट्रेंड था, बाकायदा उनको हदायत दी गई हुई थी। अगर जो वीडियोस रिलीज़ हुई हैं जिनके बारे में जो है बार बार इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जी वीडियो रिलीज़ करें और पीटीआई के दूसरे लीडर भी कहते रहे कि वीडियो रिलीज़ करें। अब वीडियो रिलीज़ हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सज़ाएँ आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। अभी और भी बहुत से केसेस बाकी हैं, उनकी अभी एडजुडिकेशन होनी है। ये सारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आप सियासी जो मामलात हैं, सियासी जो दुख दर्द हैं, आपके ग्रीवेंसेस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो एक अलग डिबेट है। आप उनको उस इंतहा तक ले जाएं कि उसमें कौमी दफा का मामला जो है, वतन की दफा का मामला जो है, आप उसको चैलेंज करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में ये पहले नहीं हुआ। और फिर ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था 90 की दहाई में। उससे पहले भी जब इसने पार्टी लॉन्च की है, पहला जनरल सेक्रेटरी जो है वो जर्नैल था, एक रिटायर्ड जर्नैल था। उसके बाद इनको गोद जो है हमीद गुल साहब ने लिया हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ साहब के लिए इन्होंने बड़ी लॉबिंग की, वोट दिया, एक पूरी तारीख है। और उसके बाद जो जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, 18 तारीख जो है, 18 साल जो वाले इलेक्शन जो है उनमें RTS बैठा। किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया कि एक शख्स जिसके खिलाफ चार्ज ही नहीं था, वो कहीं भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अकामा का या वो 10,000 दिरहम वाली तनख्वाह का जिक्र ही नहीं था, उसको बाद में डाल के जुडिशरी ने, ये एक शेमफुल एक्ट था जुडिशरी का, डूब मरने का मुकाम है जुडिशरी का, जिन्होंने ये कुछ किया। उन्होंने उसको क्रिएट करके जो है ना उसको डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि उससे जान छुड़ाना मकसूद था। और उसके बाद जो है इमरान खान को लाया गया। इंटरम पीरियड में उस वक्त जनरल बाजवा और लोग जो है वो PMLN की जो माइनस मियां नवाज शरीफ जो है उस फार्मूले पे भी काम करते रहे। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अप्रोच किया गया, उसमें एक फार्मूला दिया गया जिसमें मियां नवाज शरीफ नहीं था। मैं उनको मिला, मियां नवाज शरीफ की इजाज़त से मिला, मैंने उनको बता के मिला। ये मियां नवाज शरीफ को माइनस करने का मंसूबा जो है एस्टैब्लिशमेंट का, उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट का पुराना था और उस पर अमल दरामद करके इमरान खान को लाना जो है एक किस्म की जो है एक सेटल हो चुकी थी चीज़। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही, उसमें जो कुछ हुआ, हज़ारों साल का, हज़ारों अरबों रुपए के गबन हुए, करप्शन हुई, इतनी लूट मार हुई कि पाकिस्तान की 75 साल में बहुत करप्शन हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन तमाम तर रिकॉर्ड जो है कोई फोटो फिनिश नहीं हुआ। कई फासले से जो है ना उस करप्शन ने जो है ना वो हदें छुई जो है जो इमरान खान के दौर में है। इमरान खान खुद
उसके अहल खाना, उसके इर्द गिर्द लोग, उनके अहल खाना के आगे जो लोग, वो सारे के सारे करप्शन में इन्वॉल्व रहे। तो अब और भी मुल्ज़म हैं इस वक्त 25 मई के, जिनके लाजमी तौर पे उनके भी केसेस एडजुडिकेट होने हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये एक वाटरशेड होगा हमारी कौमी तारीख में, एक संग मील है जिसको हम अबूर कर रहे हैं और अपनी सियासत को पर्ज कर रहे हैं, उन अनासर से पाक कर रहे हैं जो अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की तबाही का जो है ना मंसूबा भी बना सकते हैं। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था, अमेरिकी साजिश जो है थे वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना वहाँ आने की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है भी या नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। ये महीनों और सालों में जिस बंदे के, बल्कि दिनों में, लम्हों में जिसका स्टैंड बदल जाए, वो क्या कौमी लीडर हो सकता है? कथित तौर पे कौमी लीडर नहीं हो सकता। आज से 1.5 हफ्ता 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हमें जवाब कोई नहीं मिल रहा, हमने कमेटी शुरू कर दी है, जवाब नहीं मिल रहा। ये सारी बातें जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक जो है अवाम जो है, बाशऊर अवाम है हमारे पाकिस्तान की, कि ये क्यों ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे इनको को बैरूनी हाथ जो है इनकी मदद के लिए भी आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, खुद मुख्तार मुल्क है जो अपनी हिफाजत और अपने मफादात की हिफाजत करना जानता है। और हमने एटमी धमाका जो नवाज शरीफ ने किया था वो बड़े प्रेशर में किया था, उसको भी बड़ी ऑफर्स थी, उसके इक़्तिदार को भी अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता था, $5 अरब भी मिल सकते थे मियां नवाज शरीफ को, लेकिन उसने पाकिस्तान को जो है वो एटमी ताकत बनाया। उससे पहले लोगों ने ये सिलसिला जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने जारी और सारी रहा। 30 साल की जो हिस्ट्री है हमारी एटमी प्रोग्राम की, उसमें बहुत से नाम हैं, लेकिन आखिरी जो कदम उठाया वो मियां नवाज शरीफ ने जुर्रतमंदाना कदम उठाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अगर कोई इमरान खान तक जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कौमी मफाद बेचता, $5 बिलियन जो वो ऑफर कर रहे थे वो अपनी जेब में डाल लेता, वो बाहर ही किसी अकाउंट में रख लेता। तो ये हमारी तारीख है। जो लोग इस वक्त PTI की हमायत कर रहे हैं या उसकी मोहब्बत में पागल हुए हैं, उनको पाकिस्तान की तारीख देखनी चाहिए कि इस शख्स का क्या माजी है। ये आज फौज के जो गिरबान पे हाथ डाल रहा है, दफाई अफवाज को जो है टारगेट कर रहा है 9 मई और उसके बाद 26 नवंबर जो है, ये माजी में क्या था? माजी में उनका प्रोडक्ट था, जिस तरह पॉरेज प्रोडक्ट है उनका, कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट है उनका, इस तरह इमरान खान भी उन्हीं का प्रोडक्ट था। तो ये जो है ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जो है इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें होंगी, असेंबली के फ्लोर पे भी होंगी। मैं 2 चीज़ें और जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पे या अदरवाइज जो बातें करते हैं PTI वाले कि जी वो तो पैसे 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, वो मलक रियाज के अकाउंट में गए हुए हैं। मलक रियाज ने बैरिया टाउन कराची की जो ज़मीन जो है कौड़ियों के भाव जो है ले ली। किस तरह ली वो एक अलग स्टोरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो डिफरेंशियल जो निकला, उसकी कीमत जो मलक रियाज ने अदा की और जो असल कीमत थी वो तकरीबन 600 अरब रुपया थी। उस 600 अरब रुपए की लाइबिलिटी बैरिया के नाम खड़ी कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ये उस लाइबिलिटी में इमरान खान ने जो है 190 मिलियन डॉलर एडजस्ट कराए हुए हैं। इन 190 मिलियन डॉलर जो स्टेट को आए थे, ये मामला सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैंने उठाया था। वो स्टेट के पैसे थे, वो पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तान की अवाम के पैसे थे, जो अवाम ने जो है इमरान खान ने तो शीरे मादर की तरह जो है वो उसको पकड़ा दिए, मलक रियाज को पकड़ा दिए। मुझे मलक रियाज ने फ़ोन किया कि खान साहब की पे कर देगे ना करो है काम। मुझे फ़ोन किया उन्होंने, पूछ लें उनको मलक रियाज से कि उसने मुझे फ़ोन किया ही ना किया।
ये मलक रियाज को ओबलाइज किया गया, जिससे 400 एकड़ ज़मीन इसने ली है, जिससे एक यूनिवर्सिटी जो है, पढ़े चेक करें वहाँ पे कितने लोग पढ़ते हैं, कितनी क्लासेस लगती हैं, उसके बोर्ड के ऊपर, यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे कौन कौन लोग हैं। उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे ये खुद है, इसकी बेगम साहबा है, और वो जो गोगा जो भी है वो है। तो ये हकीकत जो है पाकिस्तानी अवाम को पता लगनी चाहिए। उसके बाद मैं एक और आपको बताता हूँ, इसने 2007-8 की बैलेंस शीट 4-5 शौकत खानम की 4-5 साल फंसी रही। उसके बाद क्या हुआ वो भी अपडेट मुझे मिल जाएगी। फर्गूसन वालों ने इसकी बैलेंस शीट रोक ली। इसने $7 मिलियन के अतियात शौकत खानम के मुल्क से बाहर ही जो है रख लिए। एक दोस्त की कंपनी में जो है $3.5 मिलियन इसने मस्कत में लगाए, वो पैसे डूब गए। $3.5 मिलियन इसने फ्रांस में लगाए, उस वक्त 2% रेट पे, 3% रेट पे इसने लगाए, और पाकिस्तान में उस वक्त 13% रेट था। वो क्यों लगाए? शौकत खानम के पैसे थे, वो पैसे जो थे उनका एक अपना तकद्दस था, लोगों ने एक अच्छे कॉज के लिए दिए थे। शौकत खानम एक अच्छा कॉज है, मैं बिल्कुल उसको अच्छा खास कॉज समझता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी अजीज हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब के नाम का वहाँ पे कमरा भी बनाया हुआ है। उसके कॉज के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा डिस्प्यूट इसके लिए ये डोनेशनें खाता है, ये अतियात खाता है, ये फॉरेन फंडिंग जो है केस साबित हुआ है, जो इन्हीं की पार्टी के बंदों ने इनके ऊपर किया हुआ है। ये बंदा बेईमान है, ये इनके हवारियों को पता लगना चाहिए। अगर वो बेईमानी से एक्सेप्ट करते हैं इसकी, तो इसका मतलब है कि उनके इखलाकी जो मेयार जो हैं वो भी इसी के मुताबिक है। तो ये मैं अदालत में जाता हूं, मुझे क्रॉस एग्जामिन कोई नहीं करता, वकला इसके भाग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, बैलेंस इसकी बैलेंस शीट से उठाए हुए सबूत हैं कि इसने 7 मिलियन। उसके बाद एक दिन खड़े होकर असेंबली में कहता है 9 साल बाद कि मैं वो पैसे वापस ले आया हूं। मैंने इससे पूछा कि उनके पैसे की वैल्यू उस एक्सचेंज रेट पे लेके आए हो, नए रेट एक्सचेंज रेट पे लेके आए हो? नई डोनेशनें ली हैं या वही पैसे लेके आए? वो तो कंपनी डूब गई हुई है। तो ये नए पैसे हैं, नई डोनेशन है, तो असेंबली से उठ के भाग गया था। ये तारीख का हिस्सा है, असेंबली की प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि ये शख्स जो है बेईमान है, ये शख्स जो है चोर है, और बार बार जो है ये चीज़ साबित हो रही है। मैं इसके ऊपर एक वाइट पेपर, इसके ऊपर भी, और ये बैरिया वगैरह, ताकि ये यूथिये जो कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं है, मलिक रियाज का अकाउंट है जिसमें 190 मिलियन पाउंड गए हुए हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, और अल्लाह के फजल करम से हमारा अहद है कौम के साथ कि इस मुल्क में कभी 9 मई जो है बर्पा नहीं होगा, कभी भी 9 मई बर्पा। और शोहदा की हमें कसम है, उन शोहदा की जो कल भी बच्चे जो 16 शहीद हुए हैं, कि इस मुल्क की दफा को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। कोई भी ऐसा बंदा एडवेंचरर जिसने जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कसम खाई हुई है, और जो अमेरिका की तरफ देखता है, एक दिन अमेरिका को गाली देता है, दूसरी तो उनके पैर पकड़ लेता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इंशाल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।